प्यार या पैसा। ये सुनते ही रणविजय ने टीना के कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लिया और फिर उसके कानों में जाकर बोला, तो क्या तुम मुझसे शादी करने वाली हो? पहले मैं बेवकूफ थी, इसीलिए मैं उससे शादी के लिए तैयार थी, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। टीना ने सीरियस होकर रणविजय से कहा। रणविजय ने तुरंत ही टीना को ले जाकर बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर लेट गया। अब उसने अपने होठों को टीना के होठों से मात्र इंच भर के फासले पर ले जाकर कहा, देखो टीना, हमने भले ही पेपर पर शादी कर ली है, लेकिन असल मायने में ये शादी तभी होगी जब तुम मुझे दिल से एक्सेप्ट कर लोगी, जब तुम मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने के लिए रेडी हो जाओगी। टीना, तुम्हें पता है, आज मैं चाहूं तो कुछ भी हासिल कर सकता हूं, दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकता हूं, लेकिन मैं एक सच्चा प्यार कभी भी अपनी दौलत से नहीं हासिल कर सकता हूं। तो फिर हम दोनों के रास्ते एक हैं। चलो हम दोनों साथ में मिलकर इस प्यार के सफर को पूरा करें। मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहती रणविजय। पता है तुमको, पहले मुझे लगता था कि तुम इस इंडस्ट्री के इतने बड़े स्टार हो कि तुम जिसे चाहो उसे हासिल कर सकते हो, लेकिन तुम बिल्कुल डिफरेंट हो। प्रणय ने अब अपने होठों को टीना के नर्म होठों पर ले जाकर टिका दिया। दोनों एक दूसरे को बड़ी शिद्दत से चूमने लग गए। इसके बाद टीना रणविजय की बाहों में अपना सिर रखकर शांति से सो गई। उधर प्रणय के लिए आज का दिन बहुत खराब रहा था। टीना की शर्त सुनने के बाद उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यूसुफा को कैसे समझाए। यूसुफा के पेट में उसका बच्चा तो था ही, साथ ही यूसुफा के पास प्रणय का उसके साथ सोने का सबूत भी था। वो अभी ऑफिस से घर ही पहुंचा था। जैसे ही वो घर के अंदर गया तो उसने देखा कि यूसुफा ठीक सामने सोफे पर ही बैठी हुई थी। उसे देखकर प्रणय के दिल की धड़कन बढ़ गई। प्रणय? जैसे यूसुफा ने उसे देखा, वो भागते हुए उसके सीने से लगकर रोने लग गई। अब मैं क्या करूं? अब मैं मॉडलिंग भी नहीं कर पाऊंगी। यूसुफा, तुम कुछ दिनों के लिए फॉरेन चली जाओ, जब तक तुम्हारी प्रेगनेंसी है तब तक के लिए। फिर जैसे ही तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी तुम वापस आ जाना, और तब तक यहाँ मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर तुम आकर अपना मॉडलिंग करियर भी शुरू कर देना। प्रणय ने यूसुफा को समझाया। प्रणय की बातें सुनने के बाद यूसुफा उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने गुस्से में आकर कहा, मुझे पता है तुम मुझे दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंकना चाहते हो, इसीलिए मुझे फौरन भेज रहे हो, लेकिन मैं टीना जैसी बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हारी बातों में आसानी से आ जाऊंगी। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है और तुम मुझे ऐसी हालत में खुद से दूर भेज रहे हो। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है यार। नहीं प्रणय, तुम आज ये क्लियर ही कर दो कि तुम अपनी लाइफ किसके साथ स्पेंड करना चाहते हो। तुम टीना को प्यार करते हो? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ यूसुफा, प्रणय ने परेशान होते हुए कहा। लेकिन तुम मुझे भी तो समझने की कोशिश करो। टीना ने मुझसे कहा कि अगर तुम पीजी ग्रुप नहीं छोड़ती हो तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी। प्रणय, अगर टीना तुमसे शादी कर भी लेती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसके हिस्से की सारी जायदाद तुम्हें मिल जाएगी? अगर उसने बाद में धोखा दे दिया तो सबसे बड़ी बात, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहकर बहुत खुश रहेंगे। यही तो चाहती थी ना तुम? प्रणय, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे चाहते हो या फिर टीना को? मुझे इसे एक शब्द में जवाब चाहिए, और फिर मैं तुरंत हॉस्पिटल जाके अबॉर्शन करवा लूंगी। मैं पीजी ग्रुप छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी और फिर कभी तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। प्रणय चुपचाप खड़े होकर यूसुफा की बातें सुने जा रहा था। उसे यूं चुपचाप खड़े देखकर यूसुफा ने गुस्से में अपना फोन निकाला और फिर अपनी असिस्टेंट को कॉल करके कहा, तुम हॉस्पिटल में बात करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो, मुझे अबॉर्शन करवाना है। यूसुफा, पागल मत बनो, मैंने कब तुम्हें छोड़ने की बात करी? प्रणय ने उसके हाथ से फोन छीनते हुए कहा। यूसुफा ने फिर प्रणय की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे ना? मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम आज अबॉर्शन कराने की बात कर रही हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगा? अब प्रणय ने यूसुफा के साथ रहने का फैसला कर लिया था। उसने टीना को छोड़ने का मन बना लिया था। वो सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपने प्यार और बच्चे की कुर्बानी नहीं दे सकता। मुझे पता था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, यूसुफा ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। अब तुम किसी और फालतू न्यूज को सुनकर अपना मूड मत खराब करना। मैं तो कहूंगा कि तुम कुछ दिन के लिए न्यूज देखना ही बंद कर दो। ये सारी न्यूज ना कुछ दिन में अपने आप ही गायब हो जाती हैं। तुम परेशान मत हो, और ये भी ध्यान रखो कि टॉप 10 मॉडल अवार्ड्स के लिए भी तुम्हारी इमेज पर काफी इफेक्ट पड़ा है। इस वजह से अब हमारे लिए ये रास्ता थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे।
प्रणय ने यूसुफा को समझाते हुए कहा, मैं तुम्हारी सारी बात सुन रही हूँ, लेकिन तुम सिर्फ मेरी एक बात सुनो। यूसुफा ने प्रणय को खुद की तरफ खींचते हुए कहा। उसने प्रणय को सोफे पर अपने बगल में बैठा लिया। तुम टीना को कंपनी से बाहर करो। जब से उसे ये डील मिली है ना, वो कितने एटीट्यूड में बात करती है, और वो अब कंपनी के रूल्स के खिलाफ भी जाने लग गई है। लेकिन पीजी ग्रुप बिना टीना के भी अच्छे से चलेगा। अगर हम कोशिश करेंगे तो उससे भी अच्छी मॉडल ढूंढ कर ले जाएंगे। यूसुफा ने प्रणय को समझाते हुए कहा, लेकिन हमें उसे यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। अगर वो ऐसे गई तो फिर हमसे बदला लेने की कोशिश करेगी। इससे अच्छा हम उसे अपनी कंपनी में ही रखेंगे, लेकिन कुछ काम नहीं करने देंगे, और फिर 2-3 साल में वो फिर से उसी पुराने स्टेट पे पहुंच जाएगी। ये सही रहेगा ना प्रणय? लेकिन अभी लोग टीना को बहुत पसंद कर रहे हैं, चारों तरफ सब उसके फैन हो रखे हैं। अभी ये सब इतना आसान नहीं होगा। उसे गोवा से वापस आने दो, फिर मैं उसे यहाँ किसी चीप कंपनी में काम करने के लिए कह दूंगी, और फिर धीरे धीरे उसकी इमेज डाउन हो जाएगी। प्रणय बड़े ध्यान से यूसुफा की सारी बातें सुन रहा था। सारी बातें सुनने के बाद उसने यूसुफा की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, मैं जैसे तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। इसके साथ ही अभी टीना जितनी भी कंपनियों के साथ काम कर रही है, हम उन सब से ये कह देंगे कि अब टीना काम नहीं करना चाहती। प्रणय ने यूसुफा को अपने गले से लगा लिया और उसके माथे को चूम लिया। इस बार उसने अपने दिल से डिसीजन लिया था। अब वो टीना के साथ सब कुछ खत्म कर देगा। टीना के साथ उसका रिश्ता खत्म होने के बाद वो सिर्फ पीजी ग्रुप की मॉडल ही रह जाएगी। उसका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल बाद खत्म हो जाएगा और फिर पीजी ग्रुप से उसका कोई वास्ता नहीं होगा। अब वो ठीक वैसा ही करने की सोच रहा था जैसा कि यूसुफा ने कहा था। वो टीना को खुद से बदला लेने का मौका ही नहीं देगा। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।